नेमनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन का नामकरण। हैलोएल्केन का दो प्रकार से नामकरण किया जा सकता है, सिंपल नेमिंग सिस्टम और IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो पहले हम सिंपल नेमिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है हैलोएल्केन का, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। अगर एक कार्बन है तो क्या कहेंगे, दो कार्बन है तो क्या कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ कार्बन के नेम मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। अगर एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे, दो कार्बन है तो एथ लिखेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छः कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, और आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कोई फार्मूला है CH3 एंड X जो है वो हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी तत्व हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि हो सकते हैं। तो नामकरण करने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकताएं कितनी होती हैं और हाइड्रोजन की संयोजकताएं कितनी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो यह पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा कार्बन और जहाँ से इसमें 3 H जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन। तो आपको पता है हैलोएल्केन जो शब्द है हैलोएल्केन वह IUPAC है, जबकि सिंपल नेमिंग में हैलोएल्केन को एल्किल हैलाइड कहते हैं। ALKYLHALYDE एल्किल हैलाइड। हैलोएल्केन को IUPAC में हैलोएल्केन कहते हैं और सिंपल नेमिंग में एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इसका क्या नाम होगा। तो सिंपल नेमिंग में कार्बन गिरेंगे तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो YL जोड़ देंगे, मिथाइल X हाइड्रोजन परमाणु इसलिए हैलाइड। मान लीजिए अब कोई परमाणु या कोई तत्व है CH3Cl। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH 3 H जुड़े हुए हैं Cl। तो IUPAC नेमिंग के लिए एक कार्बन तो मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए मिथाइल और क्लोरीन को क्लोराइड CHLORIDE क्लोराइड। अब यहाँ पे CH3 CH2 Cl है। तो यहाँ पे कार्बन 1 2 कार्बन के लिए एथ, तो यहाँ पे एथ लिखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन एक संयोजकता कार्बन से कार्बन में जुड़ी हुई, 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और क्लोरीन। तो 2 कार्बन के लिए एथ होगा, तो एथ सिंगल बॉन्ड YL 2 और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। आगे देखेंगे CH3 CH2 CH2 Cl। स्ट्रक्चर बनाना
आप इसी तरह से बना सकते हैं। 3 कार्बन है इसलिए यहाँ पे 3 कार्बन और इनमें 2-2 हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे और YL जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए YL, और क्लोरीन को क्लोराइड। सिंपल नेमिंग करते समय यह ध्यान रखना है कि नेम लिखने से पहले उनमें N जोड़ देना है। अगर कोई प्राथमिक हेलो एल्केन के लिए सिंपल नेमिंग में N जोड़ते हैं, तो सब में यहाँ पे N जोड़ देंगे। तो इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन या कोई भी चीज़ पता होनी चाहिए। तो प्राथमिक क्या होते हैं? जैसे यह कोई फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है और इस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे प्राथमिक। अगर 2 कार्बन जुड़े हैं तो द्वितीयक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी। अगर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो टर्सरी बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पे कोई कार्बन भी हो सकता है और यह कार्बनिक श्रृंखला जैसे इस तरह से CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 यह भी हो सकती है। तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करेंगे सिंपल नेमिंग में। तो जैसे मान लीजिए यह कोई हेलो या एल्किल हैलाइड है, CH2 CH3 Cl। तो यहाँ से कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन को ब्यूट YL लगा देंगे, ब्यूटाइल। क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। अब यहाँ पे यह जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है उसमें 2 कार्बनिक श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए यह सेकेंडरी हेलो एल्केन है। सेकेंडरी के लिए इस तरह से सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे, या फिर एक शब्द और सेकेंडरी के लिए यूज किया जाता है आइसो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, YL सिंगल बॉन्डिंग है, क्लोराइड। तो सेकेंडरी कार्बन का इस तरह से। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा क्योंकि कार्बन की संयोजकताएं 4 होती हैं और इसलिए यहाँ पे एक क्लोरीन, 2 कार्बनिक श्रृंखलाएं और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो द्वितीयक भी आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से नेमिंग करते हैं इसकी। अब यहाँ पे टर्सरी हेलो एल्केन, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? जैसे कोई कार्बन है, इसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, यक्स को, हैलोजन को यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इसकी तीनों संयोजकताएं जो हैं इनमें कोई कार्बनिक श्रृंखला या फिर कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए। CH3 CH2 CH2 यहाँ पे CH3 होगा
CH3 CH2 CH2। तो इसका नाम कैसे करेंगे? तो कार्बन, सबसे पहले कार्बन गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए यहाँ पे हम हेप्ट यूज करते हैं। हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो YL जोड़ देंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हैलाइड यूज करते हैं। हैलाइड, क्योंकि यह टर्सरी कार्बन है इसलिए यहाँ पे टर्सरी लिखेंगे। टर्सरी हेप्टाइल हैलाइड। यहाँ पे मान लीजिएगा, अगर यहाँ से X को काटकर Br ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो यहाँ पे टर्सरी हेप्टाइल हैलाइड की जगह पे ब्रोमाइड हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। Cl क्लोरीन। तो यहाँ पे कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, YL ब्यूटाइल। क्लोरीन है क्लोराइड। क्लोराइड और तृतीयक हेलो एल्केन है तो इसलिए यहाँ टर्सरी लिख देंगे, तृतीयक हेलो एल्केन। तो यहाँ पे इन्हें नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी एक और इसमें प्रक्रिया बाकी है। तो अगर यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड मान लीजिए CH3 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 कार्बन CH2 Cl, इसका नाम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कार्बनिक श्रृंखला जो प्राथमिक अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे इसे गामा कहेंगे। जब बीटा कार्बन पे दो या दो से अधिक कार्बनिक श्रृंखलाएं या कार्बन जुड़े हों तो वहाँ एक शब्द यूज होता है नियो। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए नियो पेंट। टर्सरी कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए YL। क्लोरीन है तो क्लोराइड। तो नेमिंग के लिए मैंने अलग से क्लास स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे बस सिंपल नेमिंग में इतना ही। अब हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में। IUPAC नेमिंग में भी इसे एक कार्बन को मेथ, 2 एथ, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक इसी तरह से कहते हैं। IUPAC नेमिंग सिस्टम IUPAC नेमिंग सिस्टम IUPAC नेमिंग के लिए क्या करेंगे? स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। तो जैसे यह कोई हाइड्रोजन परमाणु है X, तो यहाँ पे एक कार्बन है मेथ। तो यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कुछ, जैसे यहाँ पे कोई कार्बन दूसरा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है CH3 CH2 X।
तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे यूज करेंगे ANE। कार्बनिक श्रृंखला के लास्ट में जो सिंगल बॉन्ड है बीच में सिंगल, तो N। अगर डबल बॉन्ड है कहीं पे तो इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। तो इसे यूज करेंगे, इसे भी ध्यान रखना। यहाँ इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे N लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है IUPAC नेमिंग में अल्फ़ाबेटिक क्रम को ध्यान में रखना होगा। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसे पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, क्योंकि हैलाइड मतलब हैलोजन, तो यहाँ पे हैलोजन है इसलिए यम से पहले H आता है, तो H को लिखेंगे हेलोमेथेन। इसे कहेंगे हेलोमेथेन। मान लीजिए यहाँ पे CH3Cl है, तो यहाँ से एक कार्बन मेथ यानी यम, और क्लोरीन है तो क्लोरीन यानी क्लोरो C, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो एक कार्बन है तो यहाँ पे मेथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, क्लोरोमेथेन। IUPAC नेमिंग में अल्फ़ाबेटिक क्रम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और जो सिंपल नेमिंग है उसमें पहला जो अक्षर होता है उसे कैपिटल रखना होता है, जबकि IUPAC में कोई भी मायने नहीं रखता है, कोई भी हो, सभी स्मॉल में भी लिखे जा सकते हैं और कैपिटल में भी लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए CH3 CH2Br, इसका नाम कैसे करेंगे, कार्बन एक, कार्बनिक श्रृंखला जहाँ से लंबी जाएगी और फंक्शनल ग्रुप वहाँ के पास होना चाहिए, वहाँ से शुरू करेंगे नेमिंग। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सबसे जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वहाँ से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है और यहाँ पे 1 2 यानी पहले नंबर पे पड़ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप के पास से नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 2 कार्बन के लिए 8 सिंगल बॉन्ड N, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमो, क्योंकि एथ E और B, तो B पहले आता है तो यहाँ पे ब्रोमो पहले लिखेंगे, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। मान लीजिए कोई कार्बनिक श्रृंखला है C C C C C, तो जहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, जैसे यहाँ पे इस तरह से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है और लिखा है नीचे कि इसका नामकरण कीजिए, तो कैसे करेंगे, जहाँ पे कुछ नहीं, कार्बन की संयोजकता आपको पता 4 है और 3 खाली जो बची हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, चाहे वो लिखा जाए या ना लिखा जाए। तो इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे क्लोराइड लिखा है, क्लोरीन, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए उस कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के सबसे नज़दीक होता है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, लेकिन पहले पेंट P, तो इसे यहाँ पे P लिखेंगे और इसे क्लोरो को C। तो क्लोरो है तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1
क्लोरो पेंटेन। तो मान लीजिए क्लोरीन यहाँ से उठाकर इसे यहाँ पे जोड़ दिया जाए Cl, तो कैसे नेमिंग करेंगे? नंबरिंग करने के लिए यहाँ से देखें 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो क्लोरीन है तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो 3 क्लोरो। पेंटेन 5 कार्बन के लिए पेंटेन। मान लीजिए यहाँ से क्लोरीन को हटाकर यहाँ पे रख दिया गया Cl, तो अब नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 4 और इधर से 1 2, तो नज़दीक किधर पड़ता है? 1 2। दूसरे नंबर पे क्लोरीन है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो अब मान लीजिए कि C यहाँ से कोई C और क्लोरीन। अब कैसे नंबरिंग करेंगे? तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्लोरीन है। तो जो क्लोरीन है आपको पता है कि नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे नज़दीक होता है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, चाहे इधर को जाए या उधर को, 5 ही होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो आईयूपीएसी नेमिंग में एक चेन बना लेते हैं जो सबसे लंबी हो, उस चेन को लेते हैं। तो जो साइड चेन बचती है, तो आईयूपीएसी नेमिंग में साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। तो साइड चेन में 1 2 कार्बन है तो ईथ, और साइड चेन के लिए YL लगाया जाता है, इथाइल। अब यहाँ से इथाइल लिखने के बाद अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक में आएंगे तो C क्लोरीन, तो क्लोरीन 1 पे है तो इथाइल 1 क्लोरो। कार्बन कितने? 6 कार्बन है, हेक्सेन। तो यहाँ पे एक और देख लीजिएगा C और यहाँ से C क्लोरीन। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो साइड चेन में 1 कार्बन है तो यहाँ से लिखेंगे मेथ। साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4 3 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करेंगे। तो उसके पहले हेप्ट यानी कि H जो है C से बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक क्रम में, तो यहाँ पे मिथाइल 1 क्लोरो।